हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। दो बर्फ के टुकड़ों को एक दूसरे के ऊपर तब तक दबाया जाता है जब तक वे मिलकर एक खंड नहीं बनाते। निम्नलिखित में से कौन सा बल दोनों को एक साथ बांधने में क्या होगा? प्रभावी होगा। तो यहाँ पे हमें कुछ बल दिए गए हैं, कुछ बल दिए गए हैं। वो बोल रहा है कि जब दो बर्फ के टुकड़ों को आपस में मिलाया जाए और तब तक दबाया जाए जब तक कि वो एक ना हो जाए, जब तक वो जुड़कर क्या एक नहीं हो जाते हैं, तब तक उन्हें हमें प्रेस करना है, दबाना है। तो जो है उनको बांधने में प्रभावी कौन होगा? तो सबसे पहले हम यहाँ पे उत्तर लिखेंगे कि जो प्रभावी बल होगा इस प्रश्न में वो क्या होगा। यही इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। मुख्य अवधारणा क्या है कि प्रभावी बल कौन सा है? ये चार चीजें दी गई, इनमें से प्रभावी सबसे ज्यादा प्रभावी क्या होगा? सबसे पहले हम प्रश्न के अकॉर्डिंग चलते हैं। यहाँ पे प्रश्न के अनुसार जो है दिया गया कि दो बर्फ के टुकड़े हैं, तो मान लेते हैं कि ये एक बर्फ का टुकड़ा, बर्फ मतलब H2O सॉलिड अवस्था में, ठोस अवस्था में, और ये दूसरा H2O यानी ये दूसरा बर्फ का टुकड़ा है। अब हमें इन्हें क्या करना है? एक दूसरे की तरफ दबाना है। तब तक दबाना है जब तक कि क्या, कब तक दबाना है? जब तक कि ये क्या बन जाए, ये एक ही जो है H2O का एक ही जो है खंड बन जाए। अब ये एक खंड बनेगा तो यहाँ पर कहीं तो इनका ज्वाइंट तो होगा, पर ये जुड़ गए। तो ये जो बंध बना है, ये जो बंध बना है, ये हमें बताना है कि क्या है, ये कौन से प्रभाव के कारण बना है, ये कौन सा बंध है? सहसंयोजी आबंध है, या हाइड्रोजन आबंध है, या वांडरवाल बॉन्ड है, या द्विध्रुव द्विध्रुव है? तो ये हमसे यहाँ पे प्रश्न में पूछा गया है। तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो H2O में जो है हमारे वांडरवाल, हाइड्रोजन, सहसंयोजी टाइप के बंध, तीनों टाइप के बंध बनते हैं। परंतु जो हमारा बर्फ है, तो इसकी यदि हम बात करें, जो हमारे बर्फ के जो अणु हैं, मतलब जो हमारे टुकड़े हैं, इन्हें अणु हम कह सकते हैं क्योंकि बहुत छोटे छोटे परमाणु से मिलकर ये बने हुए हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो इसके पास भी एक H2O है, तो ये ठीक है। उसी प्रकार इसके पास भी होगा। तो जब इन दोनों को नजदीक लाकर दबाया जाता है, जब इन्हें कंप्रेस किया जाता है, दबाया जाता है, तो इनके जो मध्य है, ये हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन के मध्य, क्योंकि ऑक्सीजन के पास क्या होता है, लोन पेयर उपस्थित होते हैं, तो ये हाइड्रोजन इस ये वाला हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है तथा हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड बनाता है, जो कि हमारा हाइड्रोजन बंध होगा। तो जब दो बर्फ के अणुओं को, ऐसे बहुत सारे अणु जो होते हैं H2O बहुत सारे इसके अंदर होंगे, हमने सिर्फ एक बॉन्ड को दिखाया है। तो ऐसे जब एक दूसरे के नजदीक लाकर इन्हें प्रेस किया जाएगा, जब दबाया जाएगा, तो ऑक्सीजन के जो लोन पेयर है वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेंगे। तो यहाँ पर कौन सा बॉन्ड हो जाएगा? हाइड्रोजन बंध, क्योंकि हाइड्रोजन का एक बंध तो इस ऑक्सीजन के साथ पहले ही बना हुआ है, उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है उसके बायतम कोश में। अतः यहाँ पर ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर की मदद से जो है इस हाइड्रोजन के साथ बंध बनाएगा, तथा ये बंध कौन सा कहलाएगा? हाइड्रोजन बंध कहलाएगा। अतः हमारा ये विकल्प तथा ये विकल्प गलत होगा। सही विकल्प हमारा हाइड्रोजन आबंध का बनना, अतः विकल्प सी हमारा सही उत्तर है। आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।